ने एक अभियान चलाया है कि फर्जी विद्यालयों के विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना कौन कौन फर्जी विद्यालय है। जब हम रियलिटी चेक करने निकले तो गोरखपुर जनपद के गोपलापुर वार्ड में एक विद्यालय मिला, स्वीट पीस स्कूल। वहाँ के पार्षद कहना विद्यालय की मान्यता नहीं है, जनता कहना विद्यालय की मान्यता नहीं है, और जो उसके प्रबंधक उनका भी कहना कि भाई मैं मानता नहीं, हम मान्यता के लिए अप्लाई किए हैं। लेकिन अफसोस रूप से जब हमारी नगर शिक्षा अधिकारी से टेलीफोनिक रूप से बात हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि मान्यता है, प्रबंधक को नहीं मालूम मान्यता है, जनता को नहीं मालूम, फिर नगर शिक्षा अधिकारी कैसे कह दिए। सवाल उठता है कि जब पास में 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राइमरी स्कूल है तो उन्होंने मान्यता कैसे दे दिया। कहीं न कहीं सब कुछ ठीक नहीं है, कहानी कुछ और है। नगर शिक्षा अधिकारी के जो बयान आते हैं संदेह पैदा कर रहा है। एक तरफ सरकार कहती 50 से कम बच्चे हो तो विद्यालय बंद किया जाए। उस स्वीट पीस विद्यालय में कितने बच्चों की संख्या न बताया नहीं, अब बच्चों की संख्या मौके भी काफ़ी कम दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि एक बार जांच करते हैं नगर शिक्षा अधिकारी, उन्होंने विद्यालय को सील किया, फिर विद्यालय अगले दिन खुलता है, फिर फाइन लगता है, फिर विद्यालय अगले दिन खुलता है, फिर फाइन लग जाता है। ये कैसा क्या चोर सिपाही खेल चल रहा है या चूहा बिल्ली खेल चल रहा है कि विद्यालय खुल रहा फिर बंद हो जा रहा है, मान्यता के रहा है। तो ऐसे विद्यालय जो फर्जी सार्वजनिक से चल रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ गोरखपुर के नगर शिक्षा अधिकारी को शायद कहानी कुछ और समझ नहीं आ रही है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुनील पांडे। इस पब्लिक स्कूल जो रामगढ़ में है वो हमारी बहुत पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है, कोई विवाद नहीं है, ना ही वो सीलिंग में है, ना ही वो सरकारी संपत्ति है, और उसका बाकायदा नक्शा पास हुआ है और उस पर बिल्डिंग बनी है, और वो CDO का सर्टिफिकेट लगा है। बिल्डिंग जो है मानक के अनुसार बना है। स्कूल में जो ज़मीन है, प्लेग्राउंड है, वो सब भी मानक के अनुसार है। अग्नि शमन के पूरे इंतजाम हैं, और उस विद्यालय के मान्यता हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सारे प्रपत्र जमा कर दिए गए हैं। उनके द्वारा इसकी इंक्वायरी की जा रही है। शीघ्र इसका मान्यता मिल जाने की उम्मीद है। सर कब से चल रहा विद्यालय आपका? विद्यालय हमारा इस बच्चों का तो 1 साल से चल रहा है, लेकिन बड़े बच्चों का इस साल से स्टार्ट हुआ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राय ब्रिजपत राय है। स्वीट पीस विद्यालय जो रामगढ़ में स्थित है, क्या मामला है उसका? नमस्कार। वार्ड नंबर 19 गोपलापुर के पार्षद पति उदय भान्य साहब। मामला ये है कि हमारे 2 बच्चे उसमें एडमिशन कराए थे। कुछ फीस के मामले में उनसे बहस हुआ। 6,000 रुपये वो कंपोजिट फीस के नाम पे धनुगाही कर रहे हैं। हमने पूछा कि 6,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं AC का ले रहा हूँ, पानी का ले रहा हूँ, लाइट शौचालय का ले रहा हूँ, हमके लिए तो कहीं पे नहीं लगता है। उसके बाद इसमें तो ये बात हो गया। उसमें गार्जियन 15-20 गार्जियन आए, कुछ बच्चे अपना नाम कटवाएं, कुछ पढ़ें। उसके बाद हमने शिकायत किया बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी और CM पोर्टल पे कि ये तो सरकारी ज़मीन है, और आगे वो स्कूल बनवा दिए थे, उसके बाद 20 डिसमिल और कब्जा करके वो बाउंड्री वाल कर रहे थे। हमने बोला उनसे कि थोड़ी ज़मीन दे दीजिए कि हमको ट्यूबवेल लगवाना है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सरकारी ज़मीन नहीं है, हम कैसे दे देंगे। तो हमने पेपर निकलवाया तो उसमें 34 डिसमिल ज़मीन नगर निगम का निकला। तो उसके बाद हमने CM पोर्टल पे और बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर निगम और CM पोर्टल पे सब पे SGRS भी किया और शिकायत भी की। तो उस करने के बाद नगर निगम से कुछ अधिकारी भी आए, नापे भी 1-2 राउंड आए लोग, उसके बाद चले गए। अधिकारी भी वहाँ बोले कि ये तो बड़ा मामला है, देखिए पार्षद जी ये बड़ा आदमी है, थोड़ा देख के हम क्या सरकारी ज़मीन में कब्जा कर लेंगे। उसके बाद ऐसे करते करते अपने लोग का पता नहीं क्या बातचीत किए, मामला को धीरे धीरे
दबाते चले गए उसको। बात किया फ़ोन पर, जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि विद्यालय को मान्यता दे दिया गया। मान्यता तो था नहीं पहले, अभी समय तो हम बता नहीं सकते कि मान्यता। जमीन वो सरकारी है, जमीन सरकारी है। उनका पेपर लगा के इंतखाब हमने जियारत जब किया हूँ तो हम इंतखाब लगा के किया हूँ, और बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी को उनको इंतखाब लगा के अपना लेटर पैड लगा के दिया हूँ। कोई जवाब मिला वहाँ से? जवाब मिला, वो आए, सील किए, चकबंदी विभाग में कुछ हमने एप्लीकेशन डाला है, नगर निगम चकबंदी और जीडी को। क्या करें? चकबंदी विभाग को भी कुछ एप्लीकेशन डाला है? नहीं, नगर निगम या जीडी को? नगर निगम भेजे हैं जी। क्या कुछ जवाब मिला है? जवाब तो मिला, वो आए एक दिन, उसको मतलब ताला लगा के 1-2 दिन बंद था, फिर दूसरे दिन खुल गया। फिर जाके हमने शिकायत किया तो फिर आके ताला मारे, बोले कि 1 लाख रुपए का मैं फाइन लगा दिया हूँ, पार्षद जी आप परेशान न होइए। उसके बाद पता चला कि 10-15 दिन के बाद इनका मान्यता प्राप्त हो गया। अच्छा ये बताइए, सारे सरकारी स्कूल 50 बच्चे के जो कम है, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, और इनका 50 बच्चे पे इनका मान्यता सरकार मतलब मान्यता प्राप्त दे रही है। आप ये बयान किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, किसी के दबाव, मैंने जो गलत है जो गलत। ऐसा ना बाद में पलट या मीडिया वाला बयान दिया। क्या सुना आपका? उदय भानी साहब, पार्षद पति उदय भानी साहब, गोपलापुर। विद्यालय जो रामगढ़ गांव में है, उसका प्रकरण क्या बोलेगा? उस प्रकरण पे आप? वो विद्यालय हमारे वहाँ जो है कि खुला हुआ है 2 वर्षों से, जिसमें हम लोगों के बच्चे भी उसमें पढ़ते थे, और विद्यालय में जो है कि पढ़ाई सुचारू रूप से सही नहीं चल पा रही थी। तो बाद में पता चला, मैं पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम पांडे, वार्ड नंबर 19 गोपलापुर का, तो पार्षद जी से आप सुने ही होंगे, पार्षद जी ने हमको बुलाया कि जो है किसकी जांच कराई जाए और देखा जाए विद्यालय कैसे क्या देश पर चल रहा है। जब हम लोग विद्यालय पर गए, उसकी गहन से जांच किया गया। ये CM सिटी शहर में हम लोग निवास रखते हैं। CM सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी तारामंडल और चिड़ियाघर के सामने है। ये जमीन जो है कि राजकीय संपत्ति पे इनका निर्माण कार्य 8 महीना पूर्व नगर आयुक्त, तहसीलदार, लेखपाल, कानगो ने जाकर मौके पर निरीक्षण किया, और ज़मीन को पैमाइश करा के उनको बोला भी गया और नोटिस भी दिया गया कि आप ज़मीन को खाली कर दीजिए, मैं बुलडोजर चलवाऊँगा। लेकिन मैं अपने लेटर पैड पर भी दिया, और तहसीलदार को भी दिया, CM सिटी को भी, पोर्टल पे भी मैंने डाला, और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना दिया, BSC को सूचना दिया, DM को दिया, सारे जगह में एप्लीकेशन दे चुका, लेकिन अभी तक अग्रिम कार्रवाई उसकी नहीं हो सक रही है। मुझे तो संदेह हो रहा है कि कहीं न कहीं अधिकारियों का इसमें मिली भगत है, बहुत जो है कि है, और इस प्रकरण को जो है कि गहराई से जांच कराया जाए, और जो है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए दोषियों के ऊपर। यही मेरी आपसे मान्यता है। जहाँ आपने शिकायत किया वहाँ से कुछ जवाब भी मिला है? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ये बयान किसी दबाव में आप नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं किसी के दबाव में नहीं दे रहा हूँ। ठीक है।